हेलो स्टूडेंट्स, आपको आईटीएफ का लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास है। तो कुछ मिसक्लेनियस क्वेश्चन है, कुछ मिसक्लेनियस कंसेप्ट है जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो वो आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको एक चीज़ पूछा जाए कि tan वर्स x प्लस tan वर्स y, tan वर्स x प्लस tan वर्स y पूछ रहा है और आपको दिया हुआ है x, देखिए सब कंडीशन लिख दिया है, तो कैसे सोचेंगे। x निगेटिव, y निगेटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 पूछ रहा है, ये गिवन है। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, x निगेटिव, y निगेटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए, हम जो पढ़े थे उसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव पढ़े थे, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो tan वर्स माइनस एक्स, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो tan वर्स माइनस वाई। माइनस एक्स निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो माइनस लगा हुआ है तभी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक्स निगेटिव है। माइनस कॉमन ले लिए तो tan वर्स माइनस एक्स और tan वर्स माइनस वाई। माइनस इसलिए लगाएं कि इनसाइड में क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। माइनस एक्स पॉजिटिव, माइनस वाई पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव है तो माइनस वाई पॉजिटिव, और दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अब हमको वो वाला कंसेप्ट आ गया जो याद करवाए थे कि tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई, पाई प्लस tan वर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। हम जो ये लिखवाए थे याद है सबको जी, क्या लिखवाए थे? तो tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई, tan वर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लिखवाए थे, जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1। ये याद आ रहा है। और इसी का एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या? tan वर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1। और फिर दूसरा बताए थे पाई प्लस tan वर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब बताए थे? जब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ऐसे कैसे बताए थे? तो यहाँ उसी तरह ना हो गया जी, इनपुट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan वर्स माइनस एक्स, ये दोनों का समेसन, और फिर 1 क्या होता है, माइनस होता है तो एक्स वाई। अब माइनस दोनों से कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, तो बाहर लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, पाई माइनस, ये दोनों को माइनस बाहर कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस पाई प्लस tan वर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो समझे फार्मूला, देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। ऐसे भी एक्स निगेटिव है, वाई निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, तो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2, tan वर्स निगेटिव माइनस पाई बाई 2 से 0, tan वर्स निगेटिव माइनस पाई बाई 2 से 0, तो दोनों का समेसन माइनस पाई टू 0 है। तो माइनस पाई टू 0 में अगर एक्स वाई मोर देन 1 हो जाए तो दोनों का समेसन माइनस पाई और माइनस पाई 2 के बीच हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है, माइनस पाई प्लस। तो यहाँ तक समझ गए, इस तरह कंसेप्ट बता दिए। अब सम ऑफ द सीरीज वाला पार्ट नहीं बताए थे, उसको बताते हैं, सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज बताने जा रहे हैं। देखिए, तो सम ऑफ द सीरीज की बात करते हैं। सम ऑफ द सीरीज, तो इसमें देखते हैं सम ऑफ द सीरीज। तो क्या करेंगे, सपोज tan वर्स 1/2
प्लस 10 वर्स 1/2 1/8 1/18 प्लस इस तरह है। तो सम ऑफ द सीरीज, चलिए अप टू n टर्म्स पहले देखते हैं क्या होगा। और ऐसा भी हो सकता है अप टू n टर्म्स को हम सपोज एसएन करें, इसको एसएन करें, तो एसएन निकालना है, फाइंड एसएन एंड एस इनफिनाइट। इनफिनाइट तक भी होगा तो क्या वैल्यू होगा, हम दोनों बताने जा रहे हैं। तो इस तरह का सीरीज एन टर्म्स के लिए क्या होगा, और इनफिनाइट टर्म हो तो उसका सीरीज का समेशन क्या होगा, यानी कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स है सम ऑफ एन टर्म्स। तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए देखिए पढ़े होंगे एपी जीपी, तो ये सब एपी जीपी पर है नहीं है, एजीपी पर नहीं है। तो जो एपी जीपी एजीपी ये सब टाइप स्पेशल टाइप पर नहीं हो तो उसको किस फॉर्म में सेट करते थे, डिफरेंस फॉर्म में। जैसे डिफरेंस फॉर्म में लाते थे कैंसिल होता था और एडिशन हो जाता था, जो याद कीजिए वीएन मेथड। तो उसी तरह यहाँ वीएन मेथड टाइप का सोचना पड़ेगा। तो कोई भी डिफरेंट टाइप होता है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न पर नहीं होता है, तो वैसे केस में डिफरेंस फॉर्म में लाते हैं, और डिफरेंस फॉर्म में लाते हैं तो कैंसिल होने लगता है और बन जाता है। तो यहाँ देखिए T1 है, ये T2 है, T3 है। तो आपको देखते हैं Tn, देखते हैं क्या होगा। तो ऊपर तो फिक्स 1 है, ऊपर फिक्स क्या है 1 1 1, ऊपर फिक्स 1 है। नीचे क्या है तो देखा जाए तो 2 × 1 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर। नीचे क्या है 2 × 1 स्क्वायर, ऊपर क्या है 2 × 2 स्क्वायर, ये क्या 2 × 3 स्क्वायर। तो जनरल क्या होगा 2 × n स्क्वायर। तो Tn क्या होगा 10 वर्स 1 1 1 1 डिवाइडेड बाई 2 × n स्क्वायर। तो पहला में 2 × 1 स्क्वायर, दूसरा में 2 × 2 स्क्वायर, थर्ड में 2 × 3 स्क्वायर, एंथ में 2 × n स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए फाइनली हमको डिफरेंस फॉर्म में लाना है, और डिफरेंस फॉर्म में लाने के लिए कंसेप्ट देखिए क्या है। 10 वर्स यदि हो जाए x - y/1 + xy और xy पॉजिटिव हो, xy <1 हो, तो 10 वर्स x - y/1 + xy, यदि xy पॉजिटिव हो और xy <1 हो तो लिख सकते हैं 10 वर्स x - 10 वर्स y। जैसे डिफरेंस फॉर्म में आएगा कैंसिल होगा, और मतलब डिफरेंस फॉर्म में आए और कैंसिल भी हो तो समेशन हो जाएगा। तो डिफरेंस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ देखिए क्या कि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 4 स्क्वायर। यहाँ 1 रहना जरूरी है, देखिए 1 जरूरी है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2/4 स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ 1 होना जरूरी है, तो 2 लिखा हुआ रहने दीजिए, नीचे 1 लिखिएगा अपने मर्जी से, तो 4 स्क्वायर - 1। देखिए नीचे xy था ना, दो का प्रोडक्ट, और उसी दोनों का डिफरेंस ऊपर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 10 वर्स 2, यहाँ 2n + 1 2n - 1 है, दोनों का प्रोडक्ट है, उसी दोनों का डिफरेंस ऊपर। देख लीजिए अब आ गया फॉर्म में 1 + 2n + 1 और 2n - 1, और यही दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख रहे हैं 2n + 1 - 2n - 1। कोई दिक्कत? तो ये जिस दोनों का प्रोडक्ट xy का, उसी दोनों का डिफरेंस ऊपर है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो Tn क्या हो जाएगा 10 वर्स 2n + 1 - 10 वर्स 2n - 1। ये 10 वर्स x - y/1 + xy है, ये फॉर्म में आ गया। अब कोई कहेगा ये दोनों का प्रोडक्ट सर, ये दोनों का प्रोडक्ट <1 होना चाहिए है, तो ये डिफरेंस के लिए नहीं होता है जी, हम ये समेशन के लिए बता रहे थे। डिफरेंस में हमेशा ट्रू होता है। क्यों डिफरेंस में हमेशा ट्रू होता है? क्योंकि 10 वर्स अगर ये पॉजिटिव हो तो 0 से 90, और 10 वर्स पॉजिटिव हो तो 0 से 90।
तो दोनों का डिफरेंस, ये भी 0 से 90, ये भी 0 से 90 का डिफरेंस क्या होगा, -90 से 90, जो इसका हमेशा रेंज होता है, -90 से 90 हमेशा रेंज होता है। तो डिफरेंस में कुछ भी रहे एक्स वाई, उससे मतलब नहीं है, अप्लीकेबल है। तो Tn लिखा गया। अब सबसे स्टार्टिंग T1, n बराबर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 10/3 होगा, -10/1 होगा। n बराबर 1 यदि रख दिया जाए तो T1 क्या होगा, 10/3 -10/1। फिर n बराबर 2 रखते हैं, T2 तो कितना होगा, 10/5 10/3। T3 10 क्या होगा, 7 -10/5। तो इस तरह Tn लिखा जाएगा, लास्ट Tn लिखाएगा Tn, तो Tn क्या होगा, 10/2n + 1 -10/, लास्ट तक लिख दिए। अब ऐड करेंगे जी तो कैंसिल होगा ये सब, इस तरह बीच में बहुत सारा है, सब कैंसिल हो जाएगा, इसमें बीच में बहुत सारा है, सब कैंसिल हो जाएगा। तब फाइनली Sn क्या आएगा, समेसन फाइनली T1 T2 T3 अप टू Tn Sn क्या होगा, तो एक इधर बच गया 10/2n + 1, इधर आ गया 10/1/4। तो Sn आपका फाइनली क्या आ गया, 10/2n + 1 -10/1 कहिए। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसको ऐसे भी कर सकते। देखिए फाइनली क्या आ गया आपको, 10/2n + 1 -10/1। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, 10/x - 10/y का रिवर्स फॉर्मूला, तो क्या होगा, 2n + 1 - 1 2n, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2n + 1। तो फाइनली आ गया 10/2n/2n + 2, मतलब 10 क्या आ गया जी, n/n + 1। समझे, 10/2n + 1 वो π/4 को लिख दिए 10/1, तो 10/x - 10/y लिखेंगे तो लिखाएगा 10/x - y 1 + xy, 2n/2n + 2, 2 काट दिए तो n/n + 1। समझ में आया। तो Sn देखिए या तो ए ऑप्शन में रहेगा और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये होगा। अब S इन्फिनाइट पूछेगा तब देखिए क्या होगा। तो S इन्फिनाइट में 10/∞ क्या बनेगा, 10/∞ π/2 -π/4, तो फाइनली क्या आ गया, π/4। तो दोनों आंसर क्लियर हुआ। S इन्फिनिटी का आंसर क्या है, S इन्फिनाइट π/4 आया, और Sn का दो ऑप्शन बताएं, या तो ए होगा या तो ए होगा ऑप्शन में। तो समझ गए। तो इस तरह सम ऑफ सीरीज भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए जी। यहाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देते हैं 10/1/3 प्लस 10/1/3 है, 1/7 है, 10/1/13 है। इस तरह चलिए आप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स यदि निकाल लेते हैं और n टेंस टू इन्फिनाइट करेंगे तो s इन्फिनाइट भी आ जाएगा। तो अप टू n टर्म्स पहले देखें, तो यहाँ Tn निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, Tn निकालने जा रहे हैं। तो Tn हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3 7 13, कितना हुआ, 3 4 7 13। कोई एपीजीपी तो दिख नहीं रहा है जी।
तो ऐसा करते हैं, इसका उपाय देखिए 3 है तो एक्चुअली ये है 1 + 1 × 2, ये है 1 + 2 × 3, ये है 1 + 3 × 4, ये सेट हुआ। तो T1 में 1 आया, T2 में 2 आया, T3 में 3 आया। तो 1 तो फिक्स है, 1 1 1 1 फिक्स है। तो Tn में क्या आएगा, n × n + 1। देखिए इस पर सब सेट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या आया, 1 अलग कर देते तो 1 × 2, अगर यहाँ 1 अलग करते हैं 3 × 2, यहाँ 1 अलग करते हैं 3 × 4। तो थर्ड में 3 × 4, सेकंड में 2 × 3, फर्स्ट में 1 × 2। तो nth में कर सकते हैं, एपी में है कि नहीं 1 2 3, तो nth में क्या होगा n × n + 1। तो 10 वर्स इसको क्या लिखेंगे, ऊपर 1 है उसको क्या लिखेंगे n + 1 - 1, ऊपर 1 को क्या लिख देंगे n + 1 - n लिखेंगे तब ना 1 आएगा। ऊपर n + 1 - n लिख दिए तो क्या आएगा 1। अब नीचे आ गया 1 + n × n + 1। किसी कोई दिक्कत? टेन वर्स n, 10 वर्स n + 1 - 10 वर्स n, ये Tn हुआ। अब देखिए, अब लिखिए, क्योंकि देखिए इस तरह का कोई APGP HP AGP ऐसा टाइप का कुछ नहीं, APGP HP AGP इस टाइप का तो कुछ है नहीं। तो हमको क्या लाना है, ऐसे केस में डिफरेंस फॉर्म में ही फाइनली लाना है। तो डिफरेंस फॉर्म में ला दिए, उसके बाद कैंसिल भी होना चाहिए, मतलब 2 कंडीशन, डिफरेंस फॉर्म में लिखाना और एक दूसरे से कैंसिल होगा तभी ना फाइनल रिजल्ट आएगा। तो T1 लिखते हैं तो क्या आएगा 10 वर्स 1 + 1 2 - 10 वर्स 1। T2 लिखेंगे तो क्या आएगा 10 वर्स 2 + 1 3 - 10 वर्स 2। T3 10 वर्स 3 1 4 - 10 वर्स 3। Tn 10 वर्स n + 1 तो यहाँ अगर हम ऐड कर दें सबको, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हुआ कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली सब कैंसिल हो गया। तो आपको समेसन T1 T2 T3 Tn समेसन क्या आ गया 10 वर्स n + 1 - π4। 10 वर्स 1 तो π4 होता है। Sn पूछा, अगर S इन्फिनाइट पूछेगा तो रख दीजिएगा उसी तरह, 10 वर्स इन्फिनिटी क्या होगा π/2 - π4, तो π4। पिछला क्वेश्चन में डिफरेंट था, ये 2n + 1 आया था तो अलग अलग आया। तो यहाँ Tn निकाले सबसे पहले डिफरेंस फॉर्म में, फिर समेसन Sn आ गया, फिर n जैसे इन्फिनाइट रखेंगे तो S इन्फिनाइट 10 वर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2 - π4, तो π4 आया। फिर थ्योरीज जितना भी टाइप बचा हुआ था सब करवा दिए, कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या नहीं रहे। जैसे क्वेश्चन है देखिए 3 sin वर्स x = -π - sin वर्स 3x - 4s³। तो पूछा x क्या होगा, x चीज क्वेश्चन समझ गए क्या क्वेश्चन है। तो 3 sin वर्स x = -π - sin वर्स 3x - 4s³, तो x क्या होगा, समझ गए क्वेश्चन। तो इसको कोशिश कीजिए।
तो कैसे बनाएंगे, तो इसको रेंज का जो बेसिस बताया गया था उसी तरह बनेगा। देखिए जी, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, फिर से करवा दे रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, तो 3 sin इनवर्स एक्स माइनस पाई इधर लाएंगे तो पाई बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब इसका बात करते हैं, तो 3 sin इनवर्स एक्स प्लस पाई, इसका रेंज मालूम है, साइन इनवर्स कुछ भी होगा तो -π/2 से π/2, माइनस लगा तो फिर भी -π/2 से π/2। हम जानते हैं कोई भी साइन इनवर्स है तो उसका मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम π/2, माइनस लग गया फिर भी मैक्सिमम π/2 और मिनिमम -π/2। अब पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पाई तीनों में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई यदि हम तीनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 sin इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस पाई, तो -3π/2 और ये π/2 और पाई घटेगा तो -π/2। पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब में, तो -π/2 और -3π/2 पाई इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -π/2 और ये क्या होगा -π/6। 3 से यदि डिवाइड करते हैं तीनों में तो ये क्या होगा, -π/2 sin इनवर्स एक्स -π/6। अब साइन इनवर्स में साइन लगा रहे हैं, तो साइन तो जानवे में करते हैं -π/2, साइन का कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो -π/2 के बाद कंटिन्यू π/2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन लगाते हैं तीनों में, तो x क्या हो गया, -1 to -12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें x जो पूछा था x का सही आंसर क्या होगा जी, तो -1 क्लोज या -12 क्लोज। तो ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे आप। चलिए और क्वेश्चन देखिए, तो और क्वेश्चन क्या देखते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड, इफ cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इज प्लस 2xyz इज। अभी जो सीरीज बना रहे थे, सीरीज का जो क्वेश्चन बता रहे थे वो सब tan इनवर्स में था। अगर cot इनवर्स में हो तो tan इनवर्स में बदल लेंगे, अगर cosec इनवर्स में हो फिर भी tan इनवर्स में बदल लेंगे, sin इनवर्स में हो फिर भी tan इनवर्स में बदल लेंगे, या तो डिफरेंस फॉर्म में डायरेक्ट ला देंगे और नहीं तो tan इनवर्स में चेंज करके डिफरेंस फॉर्म में लाएंगे। समझे, क्वेश्चन एक से एक होता है, बनाइएगा तो समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई उधर भेजेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स जेड, टेकिंग cos बोथ साइड। दोनों साइड हम cos लेने जा रहे हैं, टेकिंग cos बोथ साइड। जैसे दोनों साइड cos लेंगे तो cos का फॉर्मूला आपको आता होगा, इसको एंगल ए मानते हैं, इसको एंगल बी मानते हैं, इसको एंगल सी मानते हैं। तो cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए इंटू cos बी यानी एक्स वाई। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए इंटू cos बी मतलब एक्स वाई माइनस साइन ए क्या होगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी क्या होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos ए प्लस बी क्या होगा, cos ए cos बी, तो एक्स वाई हुआ माइनस साइन ए और साइन बी।
और कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जेड। सुने हैं कॉस पाई माइनस सी इसको करें, तो कॉस पाई माइनस सी क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ सी, और कॉस में जेड सी है तो कॉस ऑफ सी क्या होगा, जेड। अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स वाई प्लस जेड, इधर आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz, और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है जी, कि स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और उसके बाद क्या दे रहे हैं, सबको एक साइड ला रहे हैं, तो एक साइड जैसे लाएंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz क्या हो जाएगा 1, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे 11 का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देते हैं लगातार, क्योंकि आप लोग का सिलेबस बहुत बाकी है, तो अब सप्ताह में 3 वीडियो मिलेगा। सप्ताह में अब 3 से ज़्यादा भी वीडियो मिलेगा, 3 से कम नहीं मिलेगा, समझे, क्योंकि सिलेबस बहुत बाकी है, 11 का ही 3-4 टॉपिक है, तो इसलिए सप्ताह में 3 या 4 वीडियो अब देने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है देखिए, सोल्व फॉर एक्स। अब कोई कहेगा कि इतना एक ही चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 12-15 क्लास कैसे हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 12 से 15 क्लास कैसे हो गया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट कराएंगे तो क्लास लगेगा ही। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं ताकि क्लास में सफिशिएंट हो जाएगा, तो आप कम से कम क्लास का भी देख लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर पे बना लिए तो ठीक है, और नहीं बनाए तो कम से कम क्लास का भी क्वेश्चन माइंड में रहेगा, तो आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो सोल्व फॉर एक्स में अगर है log 2 tan इनवर्स x, log 2 tan इनवर्स x है ग्रेटर देन 1 है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए log 2 tan इनवर्स x और 1 को लिख सकते हैं log 2 ऑफ 2, तो बेस क्या है 1 से ज़्यादा है, तो अगर इसको कैंसिल करते या एंटी लॉग लेकर हटाते हैं तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x करते हैं, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट हटा दीजिएगा। जैसे देखिए log 2 दोनों साइड से हटा दिए, अब काटने का ज़रूरत नहीं है, काटेंगे तो लगेगा कैसे कट गया, मल्टीप्लाई में थोड़े कि कट गया, इसलिए काटने लिखिए, काट रहे हैं तो और बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो कभी कभी करते वही हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। तो log 2 हट गया तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2, इनइक्वलिटी सेम रहा, क्यों, क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है, और tan इनवर्स x 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का रेंज जानते हैं -π/2 से π/2, तो π/2 तो मैक्सिमम होता है, अब π/2 क्या होता है 1π/2, जो tan इनवर्स x का मैक्सिमम रेंज है π/2, ओपन इंटरवल π/2 था, तो 3.14/2, तो 1.57, तो 1.57 2 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। जब मैक्सिमम ज़्यादा नहीं हुआ तो बाकी भी ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। अगर इसी में और क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं कि सोल्व फॉर एक्स साइन इनवर्स एक्स मोर देन कॉस इनवर्स एक्स, इसको सोल्व फॉर एक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को लिख दिया 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक साइड लाएंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2,
साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4, π/4 से ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बोलिए, π/2 होता है। अब तीनों में साइन लेंगे तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2, अब मैक्सिमम कितना आ गया 1, तो यहाँ से एक्स देखा जाए तो 1/√2 ओपन और 1 क्लोज, आंसर। समझ गया। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना ले रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसी के साथ द एंड हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर और sin इनवर्स 3/√10। तो tan इनवर्स एक्स है, cos इनवर्स y/√1 प्लस वाई स्क्वायर है और sin इनवर्स 3/√10 है। पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहा है, मतलब एक्स वाई क्या समझना है, पॉजिटिव, एक्स वाई आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए डायग्राम बनाते हैं, इसको एंगल सपोज, इसको एंगल हम ए समझ रहे हैं, इसको एंगल बी समझ रहे हैं, इसको कुछ नहीं करने जा रहे, इसको कुछ नहीं करने जा रहे, इसको एंगल ए समझ रहे हैं, इसको एंगल बी समझ रहे हैं। तो एंगल बी ये समझेंगे तो कॉस ऑफ ए क्या होगा, कॉस ऑफ ए पढ़े b/h, तो y√1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, तो tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स p/b, और ये 3/√10 है, साइन थीटा क्या होगा p/h, तो 3√10, तो ये कितना हुआ 1, तो यहाँ क्या लिखा आएगा, tan इनवर्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स 3 आ जाएगा। अब कैसे बनेगा, तो ये दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं जी। अब कोई ये कैसे पता चलेगा कौन क्या ज़्यादा है, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस 1/y है, तो x प्लस 1/y, अब 1 माइनस x/y कह रहे हैं, यहाँ tan इनवर्स 3 कह रहे हैं। अब लगेगा कि दोनों का समेशन, तो x/y 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं जानते हैं, तो पाई प्लस लिखेंगे कि पाई माइनस लिखेंगे ये भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसमें फंसने वाले हैं हम लोग, तो जानबूझ के ऐसा नहीं लिखेंगे जो गलती होने का चांस है। तो अब हम क्या करते हैं, बोले थे ना कि निगेटिव वाले में अगर डिफरेंस हो जाए तो उसमें हमेशा वैलिड हो जाता है, लिखवाए थे। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x है, तो माइनस वाला में, और ये दोनों पॉजिटिव तो है ही, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और एक्स वाई पॉजिटिव हो तो कभी भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लगाते 3 माइनस एक्स 1 प्लस 3x, तो यहाँ अब tan इनवर्स अगर हटेगा दोनों का तो y क्या हो गया 1 प्लस 3x 3 माइनस एक्स, और x भी इंटीजर चाहिए, y भी इंटीजर चाहिए, दोनों पॉजिटिव भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिए, तो क्या हुआ 3x माइनस 9, ये प्लस 10 लिख दिए।
3x माइनस 9 प्लस 10 है, 3 माइनस एक्स हो गया तो क्या हो गया 3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस 10/3 माइनस एक्स। तो 10 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, 10 को कौन डिवाइड नहीं करेगा तो इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो फिर y इंटीजर कैसे बनेगा। तो 10 को डिवाइड करना चाहिए, प्लस ये -3 से ज़्यादा रहेगा तभी ना y पॉजिटिव आएगा, तो y पॉजिटिव चाहिए। तो ये वैल्यू पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर आने के लिए चाहते हैं कि y कैसा आए, y क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर आए। तो -3 जब ये आ चुका है तो ये वैल्यू आपको 4, 5, 6 यही सब आना चाहिए कुछ। तो उसके लिए 3 माइनस एक्स क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है, 2 लेंगे तो सही है, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसा जो डिवाइड कर दे तो 1, 2, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव, तो नहीं लेंगे, 6 लेंगे नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 तो फिर निगेटिव आ गया। तो इसमें 2 ही पॉसिबल दिख रहा है, 3 माइनस एक्स 1, 2। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ये डिवाइड करने के बाद 4, 5, 6 ये सब आना चाहिए। क्यों, क्योंकि y अदरवाइज पॉजिटिव आएगा नहीं, -3 है तो ये 3 भी नहीं हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो 3 के बाद 4, 5, 6 आना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स में अगर हम वैल्यू ये जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू कम आएगा, तो 1 लिए और 2 लिए, उसके बाद 5 लेंगे तो वैल्यू कम आ गया तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया बोलिए, तो 3 माइनस एक्स 1 तो x क्या आया 2, 3 माइनस एक्स 2 तो x क्या आया 1। तो एक वैल्यू आया x1, तो x1 लेंगे तो y कितना रखिए, x1 लिए तो 1, 3, 4/2 तो 2 आया, x1 लिए तो y2 आया, समझे जी। x1 लिए तो y2 आया, और फिर एक x2 लेंगे तो y कितना आया 2 × 3 7 तो 7 है, तो 2 आंसर आया 1, 2 और 2 7। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन एक्स वाई का क्या आया, तो एक 1, 2 x1 y2, दूसरा क्या है x2 y7। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट के रूप में कहते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट हुआ 1, 2 और 2 7। चलिए खत्म हो गया, जितना भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था सब करवा दिए। अब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया। डाउट क्लास लाइव क्लास में जब होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब आपको बताने जा रहे हैं कि नया टॉपिक कौन सा आने वाला है इसके बाद। तो 11 का बहुत दिन से बोला जा रहा है टॉपिक पढ़ाने के लिए। इसके पहले इतना दिन से स्लो चल रहा था क्लास, लग रहा था कि अब कोचिंग खुलेगा, तो स्लो चल रहा था। तो अब स्पीड बढ़ाते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो अब 11 का भी टॉपिक कवर करना शुरू करते हैं, क्योंकि कब खुलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में कम से कम 10 क्लास तो लगेगा ही, और 10 क्लास जैसे ही वीडियो देंगे कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद क्या पढ़ाएंगे, वेक्टर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, 3D पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर अलजेब्रा देखेंगे क्या बाकी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे, फिर वेक्टर पढ़ा देंगे, फिर 3D पढ़ा देंगे। तो अभी तक 3 चैप्टर आज ख़त्म हो गया। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ITF 3 चैप्टर आप लोग को ख़त्म किए। ओके, तो छोड़ देते हैं अब।